नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, सोमवार से शुक्रवार को मार्केट से संबंधित एपिसोड अपलोड करता हूं और शनिवार और रविवार को बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि आज मार्केट क्लोज रहता है, तो इस बीच बेसिक जानकारी देना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो आज मैं बेसिक जानकारी के रूप में कुछ साइकोलॉजिकल जो विचार होते हैं, है ना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आवश्यक सिद्धांत होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मान ले जाए आप जिस प्रकार से आप सेटअप सोचे अगर नहीं हुआ तो आप नहीं होने के बाद आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। जैसे आपका एक बार स्टॉप लॉस अगर कुछ हो गया, हिट हो गया, तो आप उसमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, तुरंत उसका लॉस रिकवर करने के लिए आप दूसरा एंट्री कहीं पर भी ले लेते हैं बिना सोचे समझे, तो उसमें लॉस पे लॉस होता जाता है ना। तो ये होता है साइकोलॉजिकल कारण से। तो सबसे पहला, अगर मान लो आपसे कभी भी गलती हो गया, है ना, अगर आपसे कभी भी गलती हो गया, कुछ भी जो भी आप सोचते हैं, अगर उस हिसाब से मार्केट नहीं चलता है ना, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है, तो अपनी अगर गलती हुआ है तो तुरंत अपनी गलती को मान लेना, अपनी गलती को तुरंत मान लेना, तुरंत मान लेना, है ना, तुरंत मान लेना। इसमें आप ये मत सोचना कि अब मुझे मार्केट से लेफ्ट होना है ना, अपनी गलती को तुरंत मान लेना चाहिए। उसके बाद अपनी जो गुस्सा है, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको जो गुस्सा आएगा उसको मार्केट से दूर फेंक देना है। इसमें यहाँ पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप अपने जो मानसिक हालत है ना, लॉस होगा तो वो चीज़ से आप बिल्कुल भी प्रभावित होकर के ओवर ट्रेडिंग कर देंगे, है ना। तो गुस्से को दूर रखना, मार्केट से हमेशा गुस्से को दूर रखना। आप इसमें यहाँ पे गुस्से को डाल करके आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो, इसलिए आपको गुस्सा नहीं रखना है, बिल्कुल शांत मन से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट यह है, अगर आप तार्किक रूप से सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं तो समर्पित होकर के सीखिएगा, है ना, समर्पित होकर के, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक वीडियो मिलेगा और आप उसमें कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप जिस भी व्यक्ति को पकड़े हो सीखने के लिए, तो उसके साथ आप तार्किक रूप से सीखने के लिए समर्पित हो जाइए, है ना, समर्पित हो जाइए। किसी भी, मैं ये नहीं कहता मेरे ही साथ, आप किसी भी, आप जिसको आप अपना जो सिखा सकता है, आपको लगता है, तो आप उसके प्रति आप समर्पित हो जाइए, तभी आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। ठीक है। चौथी, आपको सटीक स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, सटीक जानकारी, है ना, आपको सटीक जानकारी मिलना चाहिए। अगर आपको एंट्री अगर वहाँ पे लेना है तो क्यों लेना है ना, क्या कारण है और कैसे लेना है, ये 3 चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, है ना, साइडवेज के बाद ट्रेंड बनेगा, उसके बाद वहाँ पे एंट्री। तो आपको क्या हो, सटीक जानकारी मिलना चाहिए, ट्रेड क्यों ले, है ना, कैसे ले और उसका क्या परिणाम निकलेगा, है ना, और कहाँ ले। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको सटीक जानकारी मिलना चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। इससे आपके पास जो गलती होने की संभावना रहेगी वो दूर हो जाएगी। 5वीं जो पॉइंट है वो है सटीक और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, है ना। जैसे मैं अभी बताया हूँ क्यों कैसे लेना है, वो तो केवल एक वर्बली जानकारी हो गया, लेकिन आपको एक सटीक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, है ना। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है किस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, है ना, हमको डे टू डे किस हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए, हमको किस हिसाब से हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से पता होना
चाहिए। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास 10,000 है, तो आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, है ना, और कितना आपको टारगेट लेना चाहिए, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में तो मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास पूरे पैसे हैं 20,000 30,000 है, तो उसको एक बार से यहाँ पे मत लाइए, है ना। आप पहले एक बार 10,000 लाइए, 10,000 से ट्रेडिंग कीजिए, एक लॉट में ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जैसे अगर और ज़रूरत पड़ता है तो दोबारा आप ला सकते हैं। लेकिन अगर एकदम से यहाँ पे आप ला देंगे तो आपको ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप ज़्यादा लॉट लेंगे, और ज़्यादा लॉट लेने के कारण से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जो है मनी मैनेजमेंट है ना, मनी मैनेजमेंट, आपको मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। आपको एक पर्टिकुलर रुपीज़ पे आपको सीखना है। उसके बाद आप जैसे सीख गए तो आप उसी के आधार पे अपना लॉट बढ़ा लीजिएगा। लेकिन आपको सबसे पहले थोड़े थोड़े बांट के रखना है ना। जैसे 30,000 है तो उसको 3 भागों में बांट दो 10,000 के रूप में। 10,000 आप पहले इसमें लगाओ, उसके बाद उसी में आप कम लॉट में आप ट्रेड करिए। उसके बाद जब बढ़ता है तो आप लॉट बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप जब तक सीखना है तब तक आप उसी में सीखते रहिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है मनी मैनेजमेंट का। एकदम से आपको नहीं लगाना है। अगर आप एकदम से ला दिए तो आप उसको बैंक में तुरंत ट्रांसफ़र करिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपका लॉस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि ज़्यादा पैसे होने पर ज़्यादा लॉट लेने की अभिलाषा जग जाती है ना। जैसे मान लो अगर मैं 1 लॉट लिया हूँ तो मुझे अगर 200 प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मैं 4 लॉट लूँगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 4, है ना, 8,08,000 रुपया मुझे प्रॉफिट दिखेगा। तो मुझे ज़्यादा लॉट नहीं लेना है, एक लॉट में अपना जो मनी मैनेजमेंट है उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से आप परिपक्व हो जाएंगे, फिर आप लॉट को आप धीरे धीरे बढ़ा लीजिएगा, है ना। 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कम लॉट में ही आपको ट्रेडिंग करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन, रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि मुझे इस समय ट्रेड लेना है ना, इस समय हमें ट्रेड लेना है, मतलब आपको लेना है, और नहीं है आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है ना। आपको क्या करना है, आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप गलत टाइमिंग में घुसेंगे तो आपको केवल नुकसान होगा ही होगा, है ना। आपको नुकसानों से कोई नहीं बचा सकता अगर गलत टाइमिंग में आप ट्रेड लेते हो। और आपको पता है कि आपको 8-6 घंटे में आपको मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट, है ना, आपको अच्छे से ट्रेड मिलता है, बाकी टाइम आपको नहीं मिलता है। इसलिए इस बीच आप रूल रेगुलेशन जो आप रखते हैं कि हमें इस टाइम में एंट्री लेना है, इस टाइम में हमको एग्जिट करना है, इतना हमारा स्टॉप लॉस होगा, इतना हमारा टारगेट होगा, ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से आप अपने रूल रेगुलेशन में आप इसको रख लीजिए और इसी के आधार पे आप चलिए, है ना। तो आपको हमेशा अपने रूल रेगुलेशन पे ध्यान रखना है। तो ये जो 7 पॉइंट मैं बताया हूँ उसको आप अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए। इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। आप साइकोलॉजिकल ट्रेंड अपने आप में रहिए, ताकि आपको कोई यहाँ पे आपको नहीं, आपको किसी प्रकार से आपका दिमाग जो है डाइवर्ट न कर सके, है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। तो ये जो 7 पॉइंट है आप नोट करके रख लीजिए, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये चीज़ एक आवश्यक सिद्धांत के रूप में आप इसको रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रूप में बहुत काम आएगा 7 पॉइंट। इसके अलावा भी है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ये 7 पॉइंट आपको अभी आप नोट करके रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा, है ना। अपनी गलती को तुरंत मान लेना, अपने गुस्से को मार्केट से दूर फेंक दो। यहाँ गुस्से से कुछ नहीं होगा, केवल शांति से ही होगा, है ना। तो ये जो 7 पॉइंट है उसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए, और आपको बार बार ये चीज़ दोहराना है, मुझे गलती नहीं करना है,
गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं तो सीधी सी बात है ओवर ट्रेडिंग होगी और ओवर ट्रेडिंग में नुकसान होगा, है ना। तो ये चीज़ आप एकदम तरीके से मान लीजिए और आप जो ट्रेडिंग है उसको बेसिक रूप से सरल बनाइए, है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना मित्रों। धन्यवाद।